नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो पर्यावरण शिक्षा के जो प्रश्न उत्तर थे 241 नंबर तक कर लिए थे। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसी आधार पे बनाए गए हैं जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 241 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। If the rate of addition of new members increase with respect to the individuals lost of the sum population, then the graph obtained shows exponential growth. तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मैनी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, द वर्क ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एक्सेप्टेड एट रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये एजेंडा 21। हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स, हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, पॉल्यूशन फ्री हैबिटेट। तो आंसर होगा ऑल द अबव यानी डी। नेक्स्ट देखिए, खेजड़ाली विलेज इज सिचुएटेड इन, खेजड़ाली कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ओशन एंड वेल्स। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए होगा इसका। अर्थ समिट सेकेंड कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्जर्व बाय, किसके द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं? ये करी जाती हैं ओजोन गैस के द्वारा ऑब्जर्व। बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इज, एनवायरनमेंट का बायोटिक फैक्टर जो है वो है प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट। वन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। पिको मूवमेंट टू सेव ट्रीज वॉज स्टार्टेड इन कर्नाटक बाय पंडुरंगा हेगड़े, पंडुरंगा हेगड़े के द्वारा ये जो मूवमेंट है ये शुरू किया गया था, द एपिको मूवमेंट। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो 1972 में करा गया था वो किससे संबंधित है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वॉज फाउंडेड इन 1961। नेक्स्ट देखिए, अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ये मैंने पहले भी अभी आपको बताया था। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये मनाया जाता है 5 जून को। चिपको आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी कि चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस नाम को भी आप याद कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आर स्टडीड अंडर, किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है इसके बारे में? तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर पढ़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट देखिए, अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट, तो उसको कहते हैं हम हैबिटेट। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, पानी से कितना प्रतिशत भाग धरती का घिरा हुआ है? तो 70% भाग घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? ये है 21%। द एटमॉस्फेरिक लेयर इन विच वी ब्रीथ इज ट्रोपोस्फियर, यानी जिसमें हम सांस लेते हैं उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 266 क्वेश्चन नंबर देखिए, द नेचर हैव इनफ फॉर अवर नीड बट इनफ फॉर ग्रीड इज सेड बाय, ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी ने इस चीज़ को कहा था। सेव नर्मदा एजिटेशन इज कनेक्टेड टू, ये अरुंधति रॉय से भी कनेक्टेड है, मेधा पाटकर से भी संबंधित है और बाबा आमटे से भी संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि सभी ने पर्यावरण के लिए काम किया है। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो AG टेंसले के द्वारा ये इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया गया था। सॉयल फर्टिलिटी इज जनरली रिड्यूस्ड बाय
intensive agriculture. Next, parasite parasitizes during its immature stages only. It is known as parasitoid. देखिए, अ फूड चेन कैन नॉट बिगिन विदाउट, किसके द्वारा शुरू नहीं की जा सकती, मतलब जब तक वो चीज़ नहीं हो तब तक फूड चेन तो शुरू ही नहीं हो सकती। तो सबसे पहले होने चाहिए प्रोड्यूसर्स से ही फूड चेन जो है वो शुरू होती है। इन ए पैरासिटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली इन्वर्टेड। During nitrogen cycle, the bacteria which oxidizes ammonia to nitrate is Nitrosomonas. Actively swimming organisms are called nectons. Following is an example of aiotic habitat. तो इसका आंसर होगा river. Which of the following is a renewable resource? तो trees जो हैं वो renewable resources हैं. Which of the following is not a pollutant of the atmosphere? तो sulfur dioxide. The desert present in Rajasthan is Thar. Which of the following is not a heterotroph? आंसर होगा green plants. Succession resulting from changes brought about by the activity of organism is known as allogenic. अगला देखिए, plants which occur in dry climate are known as xerophytes. चिपको मूवमेंट इज कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट संबंधित है प्लांट कंजर्वेशन से। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, सबसे पहले जो प्राइमरी सक्सेशन है वो शुरू होता है बेयर लैंड से। फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज पॉल्यूशन, रैपिड प्लांटेशन। इंडिविजुअल पर्सन इनहेल्स एयर डेली अबाउट, कितनी हवा इनहेल करता है हर एक मनुष्य? तो वो इनहेल करता है 15 to 22 kg। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन कोरोसिव एयर पॉल्यूटेंट इज ओजोन। गैसेस इन एयर चेक्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, तो आंसर होगा ओजोन यानी डी। द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हेल्प इन द एनवायरमेंट, तो किस चीज़ में मदद करता है? टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, न्यूट्रस ऑक्साइड तीनों से ही किया जाता है, तो ऑप्शन होगा ऑल द अबव। द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज फोटोसिंथेसिस। एम ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री इज, फार्म फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? To plant trees along with farming. Example of renewable resource is water. Conservation of natural resource means, इसका क्या मतलब होता है? To protect and maintain the natural resource. ये दोबारा। Deforestation क्या है? Deforestation is cutting of forest, यानी जंगलों का काटा जाना जो है वो deforestation कहलाता है। Which village in जोधपुर district is famous for its sacrifice for saving trees? तो बच्चों ये नाम तब आपको याद हो जाना चाहिए, खेजडाली, और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जहाँ पर पेड़ों को नहीं काट सकते आप। कॉज ऑफ डिसर्टिफिकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान इज ओवर ग्रेजिंग। थार डेजर्ट इज इन, थार डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में है। नेक्स्ट देखिए, सॉइल एरोशन इज द मेजर प्रॉब्लम इन डेजर्ट एरियाज, क्योंकि मिट्टी उड़ जाती है हवा के साथ। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन, सबसे बड़ा सोर्स सन ही है। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट इज इन राजस्थान, तो ये इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। द ट्रांसफर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज सॉइल एरोशन, जो मैंने अभी आपको बताया मिट्टी उड़ जाती है ऊपर की, जो उसको बोलते हैं सॉइल इरोशन। देखिए, विंड बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड एट देवगढ़, चित्तौड़गढ़, तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड एट मथानिया, जोधपुर। दो अलग अलग क्वेश्चन है, विंड बेस्ड पावर प्लांट और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सोलर एनर्जी बेस्ड। तो सोलर एनर्जी बेस्ड कहाँ पे है? मथानिया, जोधपुर। एटॉमिक पावर प्लांट इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट, और एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
फॉर्म ऑफ ONGC इज, ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। राजस्थान इज एट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ कॉपर, लेड एंड जिंक। सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है। विच इज़ नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी। आंसर सी इज राइट आंसर। रावी व्यास रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, किस किस के बीच में है? रावी व्यास जो नदी का जो झगड़ा है वो पंजाब और राजस्थान के बीच में है। वाटर कावेरी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो ये अलग अलग नदियों के झगड़े अलग अलग स्टेट्स के बीच में है। कावेरी नदी का जो झगड़ा है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ इरीगेशन थ्रू कैनल्स इज इंक्रीज इन salinity. Silver mines are found in Karnataka. How much part of the hydrosphere is in the form of pure water? 2.6%. To the National Forest Policy, how much part of the land must be covered with forest? 33%. Which continent in the world has highest forest area? Africa. Non-renewable resource is minerals. Pond is an example of lentic ecosystem. Oligorphic term is used for unpolluted lake. Water sample A 100 milligram, water sample B 1.0 milligram. तो इसमें आंसर आपका होगा B, सैंपल B इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। दोनों में से कौन सा पानी पीने के लायक है? सैंपल B जो है वो पीने के लायक है। Permissible limit of fluoride in drinking water is 1.5 mg. The following is a greenhouse gas. Chlorofluorocarbon is a greenhouse gas. Which of the following pollutant causes thermal pollution? Heat. Protection Act was enacted in the year 1986. Wildlife Protection Act was enacted in the year 1972. The following Indian leaders attended International Conference on Human Environment held at Stockholm in 1972. Mrs. Indira Gandhi. Energy flow in a food web is unidirectional. Is the producer, इनमें से producer कौन सा है? तो आंसर होगा grass. Grass is the producer. The main source of natural energy. Main source natural energy का है सूरज यानी sun. लेमनेटिक जोन इज़ फाउंड इन, लेमनेटिक जोन जो है वो हमें पॉन्ड में भी मिलती है, रिवर में भी मिलती है, लेक में भी मिलती है, इसलिए ऑल द अबव इसका आंसर होगा। फ्लैट एंड लार्ज लीव्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट देखिए, अडेप्टेशन टू एडवर्स कंडीशन आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ डेजर्ट। इकोसिस्टम इज फाउंड इन डीप सी। फ्लोरा इज टर्म फॉर plants. Dark zone of sea called as profundal zone. River is fresh water ecosystem. ये आप ध्यान रखिएगा कि river जो है वो fresh water ecosystem का example है। The process when water body is converted to a grassland is called hydrosphere. Planktons are, phytoplanktons क्या होते हैं? Microscopic floating plants होते हैं। Zooplanktons क्या होते हैं? ये भी microscopic floating animals होते हैं। Is term of animals. Option B. Main compound of an ecosystem are biotic and abiotic. Pyramid of number of tree is elongated. Which is an organic component? Nitrogen. Which is not included in climatic factor? Water density. Food chain is, तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें इंसेक्ट, फॉरेस्ट एंड स्नेक जो है वो करेक्ट फूड चेन है। एल्गे इज, एल्गे क्या है? एल्गे इज अ प्रोड्यूसर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच आर द इनिशिएटर्स ऑफ अ फूड वेब। तो प्लांट्स जो हैं वो फूड वेब के इनिशिएटर्स हैं। द इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ अ पॉन्ड इज, पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम इज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में। हाउ मैनी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। तो बच्चों ये 12 हैं, आप याद रखिएगा कि 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं भारत में।
सॉयल इरोशन ओकर्स थ्रू, सॉयल इरोशन किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है और साइक्लोन्स के द्वारा भी होता है। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ऑफ स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान इज रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इकोलॉजी वॉज डिफाइंड बाय ई हेकल के द्वारा इकोलॉजी की परिभाषा दी गई। थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, थार जो मरुस्थल है वो इंडिया और पाकिस्तान में स्थित है। इन एन इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो आंसर होगा ए। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर फाउंड, तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोटिक सिस्टम? रिवर। इनमें फॉलोइंग वाटर प्रोजेक्ट हैज़ बिकम कॉन्ट्रोवर्सियल ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। Some of the villages of Rajasthan state are facing a typical problem due to unexpected heavy rainfall, especially in Kawas. This problem is related to water logging. Genetic habitat, तो ऑप्शन इसका डी होगा आंसर। The following is endangered species of India, तो आंसर है lionated macaques. Thermal pollution in rivers occur usually due to, किसके द्वारा होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है। तो सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज, मीथेन का मेजर सोर्स जो है वो राइस फील्ड्स हैं। यूट्रोफिकेशंस लीड्स टू डेथ ऑफ फिश ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट। वाई आर लाइकन्स इंपॉर्टेंट इन स्टडीज ऑन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पोल्यूशन। स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, उससे बनता है स्मॉग। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी इन डिफरेंट स्पीशीज। वेयर इज द क्रोकोडाइल सेंचुरी सिचुएटेड इन राजस्थान? तो ये कोटा में स्थित है। द फुल नेम ऑफ WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर टाइगर इन, कहाँ पर स्थित हैं ये? मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन इंडिया इज इन, बर्ड्स जो हैं वो हैं। बुक विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज रेड डाटा बुक। इसमें लुप्त होते हुए सभी स्पीशीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। टेक्निक द जर्म प्लाज्म इज स्टोर्ड इन विट्रो कंडीशंस, तो ये सीरियो प्रिजर्वेशन के द्वारा भी होती है और स्लो इंक्रीमेंट टेक्निक के द्वारा भी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। काजरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर रियो, काजरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनो, राइनो के लिए प्रसिद्ध है काजरंगा नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, गिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होता है। तो ऑल द अबव आंसर होगा। प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आर प्रेजेंट इन अरावली माउंटेन इन हाउ मेनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स तक फैला हुआ है ये? 688 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। द लॉ विच डील्स विद द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इज नेशनल फॉरेस्ट लॉ 1927, वाइल्ड कंजर्वेशन लॉ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ 1980। सारे ही सही हैं, तो ऑल द अबव। नेम ऑफ द बर्ड इंक्लूडेड इन रेड डाटा बुक विच माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर इन इंडिया, यानी साइबेरिया से भरतपुर कौन सा पक्षी जो है वो माइग्रेट होके आता है? तो उसका आंसर है साइबेरियन क्रेन। जियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड राजस्थान इंटू, राजस्थान को कितने भागों में बांटा है जियोलॉजिस्ट ने? 3 भागों में, 3 रीजन्स में। वाइल्ड एनिमल वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, कब से मनाया जाता है वाइल्ड एनिमल वीक? वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। देखिए, रेड डाटा बुक इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाई गई रेड डाटा बुक? ये बनाई गई IUCN के द्वारा। राजस्थान फॉरेस्ट बायोस्फीयर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1955। Generic material in the plants or animal cell is genetic diversity. Dr. Chatterjee divided India on the basis of plants.
डॉक्टर चटर्जी ने भारत को प्लांट्स के बेस पर डिवाइड किया है। इंडिया इज़ कवर्ड इन विथ जियोलॉजिकल रीजन, ओरिएंटल रीजन। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड टिल नाउ? तो 25 इसका सही आंसर है। द कम्युनिटी विच डज नॉट किल वाइल्ड एनिमल्स इन राजस्थान इज़, उसको क्या कहा जाता है? बिश्नोईस हैं, जो कि जानवरों को नहीं मारने देते। द हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज गिवन बाय एल्टन। ऑप्शन ए इसका आंसर। बच्चों, यहाँ तक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने आपको सिर्फ आंसर्स इसलिए बताए हैं ताकि अगर आप एक बार सुन भी लेंगे तो इनके आंसर्स आपके माइंड में रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।